गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब। चलिए, जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी प्लांट फिजियोलॉजी चल रही है और प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके अभी तक हम लोग ने टोटल 5 लेक्चर्स लगाए हैं और जो फिफ्थ हमारा लेक्चर्स था उसमें हम लोग बात कर रहे थे प्लांट वाटर रिलेशंस की। यस, तो उसी लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं, एक्सटेंड्स करते हैं और जो कुछ पॉइंट्स हमारे छूटे हुए हैं उनकी बात इस लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, उनका बहुत ही बहुत वार्म वेलकम है क्योंकि ठंड बहुत है। यस, तो बेटा जो भी आप लोग नए बच्चे यहाँ पर हैं, आप चाहते हो कि मेरे लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिले। सिंपल सा प्रोसेस है। यस, 3 रास्ते हैं जिन रास्ते से आप मेरे लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो आने वाले लाइव सेशन है उसके नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेंगे। 3 वे। पहला वे है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर DNCMI टाइप कर लीजिए और वहां से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। कोई प्रॉब्लम आती है, यस, यहाँ पर ये बगल में मोबाइल नंबर दिया गया है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। इस पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यस, कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान रास्ता है कि आप हमारे YouTube जो चैनल है जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन, जिसको अभी तक 18,000 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं नीट की प्रिपरेशंस के लिए, इसलिए आपका भी मोस्ट वेलकम है। पहचान के लिए यहाँ पर मेरी फोटो लगी हुई है। तो वो 3 रास्ते हैं जिन 3 रास्तों से आप हमारे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं ब्रेन डाइट उतना ही जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए जितना जरूरी है न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो आपके बॉडी मजबूत होगी, पावरफुल होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप होगा। ठीक वैसे अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को दिए तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, सपोज दैट आपका लक्ष्य नीट है, निश्चित रूप से नीट है, तो उसके लिए जो आपने प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है उसी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी से आप लगातार अपने ट्रैक पे रहें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इससे आप लगातार अगर अच्छे विचारों को अपने माइंड पे डालेंगे तो ये चीजें प्रॉपर होती रहेगी, आप प्रॉपर ट्रैक में रहेंगे और आपको लक्ष्य पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के ब्रेन डाइट्स को देखते हैं। ब्रेन डाइट कहता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। लर्निंग के बारे में कहा जाता है, लर्निंग का मतलब विद्या, विद्या के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार आपने इसको गेन कर लिया तो कोई भी इसको चुरा नहीं सकता, कोई भी आपसे इसको दूर नहीं ले जा सकता। संस्कृत में आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, विद्या क्या है? विद्या ही सबसे बड़ा धन है। विद्या को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई राजा आपसे ले सकता है, ना ही आपका भाई इसको बटा सकता है। इसलिए विद्या को सबसे सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितनी आप लर्निंग करेंगे उतनी ही जीवन में आपके लिए अर्निंग आसान हो जाएगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ अपने सेशंस की, ब्यूटीफुल सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है पहले उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोग अभी स्टडी कर चुके हैं डिफ्यूजन को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर चुके हैं हम लोग। प्लांट वाटर रिलेशन, यस, हमने स्टार्ट किया हुआ है, देखा है प्लांट और वाटर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, यस। और इसी में हमने बात किया है कि किस तरीके से वाटर प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब आज जो हम लोगों को बात करना है कि रूट हेयर से वाटर कैसे अंदर तक वैस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम तक पहुंचता है, कौन सा वो प्रॉपर पाथवे है, और उन बहुत सारे फैक्ट्स की बात करना है जो फैक्ट्स ट्रांसपोर्ट इन वाटर्स में इनसाइड प्लांट बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर दैट हम फिर बात करेंगे इस सेशंस के बाद गटेशन, ट्रांसलोकेशंस की। जो आने वाले सेशन है उनकी लिस्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इसी में ही है। यस, ये मैकेनिज्म भी आप थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। गटेशन और ट्रांसलोकेशन तो हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन पे देखेंगे। फिर ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फोटोसिंथेसिस से ट्रांसपायरेशन कौन कौन से फैक्टर्स में एक दूसरे से डिफरेंट है ये। यस, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म्स क्या है इसकी बात करेंगे।
और लास्टली जब ये चैप्टर फिनिश करेंगे तो लास्ट में सबसे बाद में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। यस, कि मास में किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है, तो इस मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो अगर हम फाइनली बात करें तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, यस, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, इन सभी की बात आज हम लोग अपने सेशन में करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें, यस, कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो क्या है, ट्रांसलोकेशन ही है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस का है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, और अगर स्मॉल का है तो सिंपल सा हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअली वाटर आपको पता है कि रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है और प्लांट चाहे जितना हाइट हो उसकी, उस हाइट की टिप तक पहुंचता है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है निश्चित रूप से लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, ट्रांसलोकेशन है। चलिए कुछ फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि वाटर और मिनरल्स और फूड, ये जनरली जो मूव होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, या तो मासेस में मूव होते हैं या बल्क फ्लो के फॉर्म में मूव होते हैं। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक मूवमेंट इनका होता है प्लांट बॉडी के अंदर। आगे क्या कहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंसेस होता है उसकी वजह से ये ट्रांसलोकेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें सपोज दैट कि ये एक प्लांट है, यस, ये एक प्लांट है और प्लांट्स के नीचे ये रूट्स हैं और रूट्स की क्या है, ये हेयर्स हैं। तो रूट हेयर से क्या है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा और फाइनली प्लांट की टिप तक पहुंचेगा। यस, मान लेते हैं बिलीफ है। तो एक्चुअली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन हो सकता है कि दो पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस हो। यस, यहां पर प्रेशर कम हो और यहां पर प्रेशर ज्यादा हो, तो ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट्स हो जाए। मूवमेंट्स कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, और भी कुछ ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, और भी कुछ फिजिकल फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं, इसकी बात हम लोग आने वाली स्लाइड्स में आगे अभी इसी सेशन में करेंगे। सिर्फ अब इतना समझिए कि प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, एक फैक्टर तो ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा, मतलब प्रेशर का ग्रेडियंट होगा, पहला पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन। एक्चुअली जो वाटर है, मिनरल्स हैं, इनका जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये डिफ्यूजन जैसा नहीं है। क्यों डिफ्यूजन जैसा नहीं है, वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब वाटर, मिनरल्स एंड कुछ ऑर्गेनिक मैटर, तो वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। हम मान लेते हैं वाटर मिनरल्स का मिक्सचर है, तो वाटर और मिनरल्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली इनका मूवमेंट्स होगा, जो कि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं था। यहां पर हर मटेरियल का अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अनुसार ही इनका मूवमेंट्स होगा। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन। क्या अनलाइक डिफ्यूजन, जो मास फ्लो या जो बल्क फ्लो हो रहा है किसका, फूड का, मिनरल्स का और वाटर का, वो डिफ्यूजन जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर, मिनरल और फूड तीनों का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूवमेंट्स है, अर्थात इनका जो मूवमेंट्स है, अर्थात इनका जो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो कभी भी दूसरे मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वाटर का मूवमेंट मिनरल पे डिपेंड नहीं करेगा और मिनरल का मूवमेंट फूड पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली मूवमेंट्स होगा। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये डिफ्यूजन जैसा नहीं है। यस, क्या कह रहा है, दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। सबसे ज्यादा में फोकस किस पॉइंट पर करना है, कह रहा है कि मूव हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब वाटर फूड पे आश्रित नहीं है, फूड मिनरल्स पे आश्रित नहीं है। तो ये पॉइंट नीट के लिए बहुत अच्छा यहां से स्टेटमेंट बन सकता है।
कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो किस पे टिक करना है, यस दिस स्टेटमेंट इज वेरी राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बल्क फ्लो, जब बल्क में फ्लो होता है, बल्क में जब ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो बल्क फ्लो का ट्रांसपोर्ट अचीव होता है या तो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स के फलस्वरूप होगा, जिसको बोलेंगे पुश, मतलब धक्का देके, मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा बढ़ा और जहां पे कम है वहां पर चीजें पहुंच जाएंगी, या तो धक्का देके होगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, दो पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस है, यहां पे ज्यादा यहां पे कम है, तो ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट्स हो जाएगा। या दूसरा कह रहा है या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको बोलेंगे पुलिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मुंह पे लगाते हैं, खींचते ऊपर की ओर, तो क्या होता है, जो वाटर ऊपर की ओर पुल करता है, तो या तो पुलिंग के द्वारा। तो पुलिंग कैसे हो रहा है, वो हो रहा है निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हमने डेवलप कर दिया है, ग्रेडियंट डिफरेंस डेवलप कर दिया है। भाई हमने यहां खींचा तो यहां पर प्रेशर क्या हुआ, कम, यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर ऊपर ही एसेंड कर दिया। तो देखो बल्क में फ्लो दो तरीके से होगा। पहला तरीका है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या तो ग्रेडियंट डेवलप हो जाए, जिसको हम बोलेंगे पुश, और दूसरा तरीका है पुलिंग, जिसको हम बोलेंगे निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो दो वजह से बल्क फ्लो हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए कि बल्क फ्लो या मास फ्लो का रीजंस क्या है, तो दो रीजन है। पहला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको हम बोलेंगे पुश, और दूसरा तरीका है पुलिंग, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, और जिसको हम निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स को हम सक्शन के थ्रू, जो स्ट्रा में हम यहां पर क्रिएट करते हैं, स्ट्रा जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो नली होती है उसमें जो क्रिएट करते हैं, वही एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पुलिंग वाला। क्लियर है? तो पुशिंग एंड पुलिंग दो वो तरीके हैं जिस तरीके से ये बल्क फ्लो अचीव होता है प्लांट बॉडी के अंदर। क्लियर है? अब किस तरीके से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स डेवलप होता है इनसाइड बॉडी के अंदर, तो इसके लिए ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बनती है, लगातार वाटर इवापोरेट होता है। उसकी बात अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी तो सिर्फ आप ये फैक्ट समझिए कि अगर बल्क फ्लो अचीव होना है तो उसके लिए दो फैक्टर है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स बन जाए, पुश हो जाए, या पुलिंग हो जाए, अर्थात हम कह सकते हैं निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट्स डेवलप हो जाए। क्लियर है मेरे पॉइंट्स? क्लियर है आपको सारे तीन पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब वाटर का मूवमेंट अगर सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, रूट से स्टार्ट होगा। भाई कोई भी प्लांट है, मान लेते हैं हम ये प्लांट है, यस ये प्लांट है, तो आपको पता है जो वाटर प्लांट बॉडी के अंदर जाता है कि जो रूट हेयर्स हैं, तो सबसे पहले रूट हेयर्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। यस, तो पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इनसाइड द रूट कैसे होता है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि फाइनली वाटर इस जाइलम तक कैसे पहुंचता है। जाइलम क्या है, वेस्कुलर बंडल है। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि देखो रूट हेयर के थ्रू वाटर एंट्री किया, तो सबसे पहले इसने एक तो रूट ये है, एक रूट ये है कि बाहर देख रहे हो, ये है एपोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग पाथवे। देखो यहां से एंट्री किया, ठीक है, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर ये गया, ये गया। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जैसे ये एंडोडर्मिस पे पहुंचता है, तो यहां पर क्या होता है, एंडोडर्मिस पे यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो कि सुबेराइज्ड होती है, जो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। तो वाटर जो है इस जाइलम तक दो रास्ते से पहुंचता है। एक पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट, और दूसरा पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब है कि ये जो पाथवे होता है वो नॉन लिविंग होता है, मतलब ये पाथवे कैसा है, नॉन लिविंग, और जो सिम्प्लास्ट होता है वो होता है लिविंग पाथवे। तो आप देखिए अगर हम बात करें यहां पर कि रूट के अंदर वाटर जो एंट्री करता है उसके लिए दो रास्ते हैं, पहला तो है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब होता है कि अगर वाटर एंट्री कर रहा है, जैसे आप देखिए ये सेल वॉल,
फिर इसके सेल वॉल, फिर इसके सेल वॉल, यस, इसके थ्रू एंट्री कर रहा है। तो अगर नॉन लिविंग पाथवे है तो एपोप्लास्ट, और अगर सेल के अंदर से एंट्री कर रहा है, मतलब देखो यहां पर वाटर यहां पर सेल के अंदर गया, ठीक है, फिर इसके अंदर गया, तो इस तरीके से अगर एंट्री कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सबसे पहला पॉइंट कि रूट के अंदर जो वाटर एंट्री करता है उसके लिए दो पाथवे हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग जिसको बोलेंगे एपोप्लास्ट और दूसरा पाथवे लिविंग जिसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। इतना समझिए, थोड़ा सा आगे और मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज ये है कि वाटर और मिनरल्स और साल्ट्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और कुछ हार्मोन्स का जो मूवमेंट्स होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो किसके थ्रू होता है माय डियर स्टूडेंट? वो जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू किसका किसका ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का होगा और कुछ हार्मोन्स का होगा, याद रखिएगा। फ्लोएम के थ्रू किसका किसका होगा? इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लीफ से दूसरे पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के वहां पर होता है। और इसके पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि जाइलम से हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल होगा। तो जो बच्चे यहां पर नए हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स जरूर जाके लगाएंगे, इसके पहले वाले लेक्चर्स, तो आपको जाइलम और फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इनसाइड द रूट। तो देखो किस तरीके से मूवमेंट होगा। अगर हम सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें कि सबसे पहले वाटर कहां पहुंचेगा, तो देखो सबसे पहला वाटर कहां पर है? मिट्टी में है, यस, मिट्टी में क्या उसके साथ वाटर है, तो वाटर के साथ मिट्टी है, कुछ मिनरल्स हैं, तो एक तरीके का सोल्यूशन बना हुआ है, यस। तो सबसे पहला सॉइल सोल्यूशन है, यस। अब सॉइल सोल्यूशन एंट्री किया रूट हेयर्स के थ्रू, रूट हेयर्स में आ गया वाटर, रूट हेयर से पहुंचा ये वाटर कहां पर? एपिडर्मिस में। देखो सबसे पहले यहां पर क्या था? यहां पर था सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन से यहां पर क्या निकली हुई थी? रूट हेयर, रूट हेयर से एंट्री किया, रूट हेयर से कहां वाटर पहुंचा? एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से वाटर पहुंचेगा कॉर्टेक्स में। आप देख रहे हैं एपिडर्मिस के बाद एक कॉर्टेक्स है, और आपको पता है जो कॉर्टेक्स है इनको कॉर्टिकल सेल्स की बनी होती है और लूजली अरेंज्ड होती है, इनके बीच में भी जगह होती है और वहां से वाटर मूव करता है, जो कि कैसा होता है? एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपिडर्मिस से कहां पहुंचा? कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, और इसी एंडोडर्मिस की कुछ लेयर में, एंडोडर्मिस की लेयर में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो सुबेराइज्ड होती हैं और वाटर के लिए इम्परमेबल होती हैं। इसलिए वाटर चूंकि यहां पर ये सुबेराइज्ड स्ट्रिप को या कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए जो अभी तक पाथवे इसका एपोप्लास्टिक था, अब ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन से एंट्री कर जाएंगे सेल के अंदर। मतलब जो पाथवे पहले एपोप्लास्ट था उसको सिम्प्लास्ट होना पड़ा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वाटर फाइनली जाइलम तक पहुंचता है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के मिक्स पाथवे से ही इस जाइलम तक पहुंचता है। क्लियर है? चलो, तो अब क्या हुआ? पहले वाटर सॉइल सॉल्यूशन के साथ था, रूट हेयर में एंट्री किया, रूट हेयर से एपिडर्मिस में आ गया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में पहुंचा, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोडर्मिस में पहुंचा, और एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल सेल्स में पहुंचा, है ना, जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड की रहती है उन्हीं को बोलते हैं पेरीसाइकिल सेल। और पेरीसाइकिल सेल से वाटर कहां पहुंचा माय डियर स्टूडेंट? प्रोटोजाइलम में पहुंचा, और फाइनली पहुंच रहा कहां पर है? इसको मेटाजाइलम में पहुंचेगा, और फिर मेटाजाइलम से वाटर जहां इसको पहुंचना है प्लांट्स की टिप तक, और जहां पर रिक्वायर्ड एरिया है वहां तक वाटर पहुंच जाएगा। जरा फिर से इसको देख लेते हैं, इसका प्रॉपर क्रम क्या था, कैसे कैसे वाटर का पाथवे था, जरा फिर से समझते हैं। देखो सबसे पहले वाटर कहां पे था? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाटर कहां पे था? सॉइल में था, सॉल्यूशंस के फॉर्म में। कब कहां एंट्री किया? रूट हेयर में। रूट हेयर से एंट्री कहां पर किया? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कहां आया? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से कहां आया? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस से कहां आया? पेरीसाइकिल सेल्स में। फिर कहां आया? प्रोटोजाइलम में, और फाइनल पहुंच गया मेटाजाइलम में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक करेक्ट पाथवे है जिस पाथवे से वाटर रूट हेयर्स के थ्रू एंट्री करके फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंच रहा है, और जहां से अब आगे ऊपर की ओर वाटर ऊपर असेंड करेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए और थोड़े पॉइंट्स की बात करते हैं। चलिए, यस, ये वही है जो मैंने आपको फाइनली दिखाया, मेटाजाइलम तक पहुंच के वाटर फिर ऊपर की ओर सेंड कर जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर,
किस तरीके से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो यहां पर रूट्स हैं और ये प्रॉपर रूट हेयर्स हैं। यस, तो अगर हम बात करें कि जो रूट हेयर्स होती क्या है, तो ये थिन वाल्ड, पतली पतली वाल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन है किसका, रूट एपिडर्मल सेल्स का, जो कि ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो याद रखिएगा, रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स करता है। और रूट हेयर्स क्या है, एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन है, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वाल्ड है। यस, अब यहां से रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है along with मिनरल सॉल्यूट्स के साथ, क्योंकि वाटर के साथ मिनरल्स भी मिले हुए हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं, बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन। तो माय डियर स्टूडेंट, प्योरली डिफ्यूजन प्रोसेस है, मतलब हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की ओर मूवमेंट है। इसका मतलब क्या है कि रूट हेयर्स में वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कम है और बाहर ज्यादा है, इसलिए वाटर इसके में एंट्री करेगा। वही हाल मिनरल्स का है कि मिनरल्स यहां बाहर ज्यादा होंगे, अंदर कम होंगे, तो वाटर के साथ मिनरल भी इस तरीके से एंट्री कर लेगा। लेकिन प्योरली ये प्रोसेस कैसी है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो याद रखिएगा, पहली बार जब वाटर रूट हेयर्स के थ्रू एंट्री करता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वंस वाटर इज एब्जॉर्ब, जब एक बार वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट हेयर्स के द्वारा, इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर। तो धीरे धीरे रूट लेयर्स के अंदर ये एंट्री करने लगता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, यस, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, मतलब धीरे 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 डीपर होता चला जाएगा। और जब ये एंट्री करेगा तो ये दो पाथवे से फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंचेगा। एक तो होगा एपोप्लास्ट पाथवे, जिसको हम बोलेंगे कि नॉन लिविंग पाथवे है, और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, जिसको बोलते हैं हम लिविंग पाथवे है। तो अगर हम बात करें भाई कि नॉन लिविंग पाथवे में कौन कौन चीजें आती हैं, तो याद रखिएगा, इसमें आता है सेल वॉल, इसमें आता है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस कहां पर है भाई, जब एपिडर्मिस के नीचे आएंगे जहां पर कॉर्टेक्स है। अब इसके पहले आप देखिए, अगर इसके पहले आप देखें तो ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जो सेल हैं वो बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो इनके बीच में जगह होती है। इसी को हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इसी को हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो नॉन लिविंग पाथवे है उसमें आया सेल वॉल, इसमें आया इंटरसेलुलर स्पेस प्लस जाइलम की कैविटी। तो ये तीनों क्या बनाते हैं, नॉन लिविंग पाथवे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ये लिविंग पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर सेल के अंदर पहुंचेगा, साइक्लोसिस होगी, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे सेल में पहुंच जाएगा, मतलब ये पाथवे लिविंग होगा। क्लियर है? तो फाइनल हमने उन लोगों ने यहां पर जो पॉइंट समझा कि जब वाटर एंट्री करता है रूट से फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंचता है, तो दो पाथवे होते हैं, एक तो होता है नॉन लिविंग और दूसरा होता है लिविंग पाथवे। चलिए, और इसमें दोनों तरीके के मैकेनिज्म काम करती है, एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये जो एपोप्लास्टिक रूट है ये कैसा है, नॉन लिविंग है। अब ये देखो, ये रूट हेयर है और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, और फाइनली ये जाइलम्स के वेसल्स है, यहां तक वाटर्स को पहुंच रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारे ये रूट हेयर के थ्रू आप देखो जो इसकी सेल वॉल है, देख रहे हैं आप, ये सॉरी ये बाहर वाली लेयर है, इस लेयर के थ्रू देखो सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के थ्रू, यहां पर और यहां पर देखो एक कैस्पेरियन स्ट्रिप आया। यस, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप को चूंकि वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा, इस सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, और सेल में एंट्री करने के बाद फिर फाइनली ये वेसल, जाइलम वेसल्स तक पहुंचेगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक आप जो पूरा देख रहे हो, ये पाथवे कैसा था, यहां तक तो था सिम्प्लास्ट, लेकिन जैसी कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ के इसमें सेल पे एंट्री कर रहा है, तो ये पाथवे हो गया कौन सा, सॉरी, यहां से यहां तक का पाथवे कैसा था, जो नॉन लिविंग था वो था एपोप्लास्ट। लेकिन यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से यहां पर पाथवे चेंज हो गया, कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट, लिविंग पाथवे हो गया। और फिर फाइनली यहां से होते हुए फाइनली ये वेसल्स, जो जाइलम की वेसल थे, वहां तक वाटर पहुंच रहा है।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी बाहर की एपिडर्मिस, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, ये हो गया एंडोडर्मिस, और ये दिखा रही है आपको स्टेम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप देखो कि किस तरीके से रूट हेयर्स के थ्रू वाटर इस तरीके से प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं। दूसरा है हमारा सिम्प्लास्टिक रूट, जो कि लिविंग पाथवे। देखो इसमें सेल्स के अंदर ही वाटर चला गया, देख रहे हो, ये वाटर चला गया, फिर वाटर चला गया, सेल्स के अंदर ही प्रॉपर वाटर जा रहा है और फाइनली ये जाइलम वेसल्स तक पहुंच रहा है। क्लियर है? तो दो पाथवे आप प्रॉपर यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए जरा थोड़ी सी हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पाथवे की जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एपोप्लास्ट की, जो कि नॉन लिविंग पाथवे है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रूआउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस। एपोप्लास्ट क्या है? नॉन लिविंग पाथवे है। आप देखिए एपोप्लास्ट पाथवे में जो सेल है उसके सेल वॉल के थ्रू ही ये वाटर प्रॉपर एंट्री कर रहा है। सेल के देखो अंदर एंट्री नहीं किया, सेल वॉल के थ्रू ही जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू ही जा रहा है, फिर सेल वॉल के थ्रू जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप आई, अब देखो ये इधर नहीं पड़ा बल्कि सेल के अंदर यहां पर एंट्री कर गया। क्यों? क्योंकि ये कैसा पाथवे, यहां से चूंकि इम्परमिएबल है, सुबेराइज्ड होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो यहां से वाटर इसको पार नहीं कर सकता, इसलिए वाटर सेल के अंदर एंट्री कर गया। तो सेल के अंदर एंट्री कर गया तो अब ये पाथवे कैसा हो गया? ये पाथवे हो गया हमारा सिम्प्लास्ट, लेकिन यहां तक कैसा था? एपोप्लास्ट। क्लियर है? तो अब सिम्प्लास्ट में पाथवे में देखो यहां पे फाइनली ये यहां से एंट्री किया, ये सेल के अंदर ही एंट्री कर रहा है, सेल के अंदर एंट्री हो रही है, सेल के अंदर एंट्री हो रही है, फिर सेल के अंदर एंट्री हो रही है और फाइनली ये जाइलम वेसल्स तक पहुंच गया। तो दो तरीके के पाथवे आप देख रहे हैं, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एपोप्लास्ट की, जो कि नॉन लिविंग पाथवे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो मूवमेंट होता है वाटर्स का अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल्स। मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो अगर एपोप्लास्ट में आप देखोगे तो जो वाटर का मूवमेंट्स हो रहा है, तो जो कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इन स्पेस के बीच में हो रहा है, तो ये स्पेस क्या है? नॉन लिविंग है। दूसरा सेल वॉल के थ्रू हो रहा है, सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग पाथवे है। तो एपोप्लास्ट में मुख्यतः जो वाटर का मूवमेंट्स होता है ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। कभी भी एपोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फिर वो लिविंग पाथवे हो जाएगा। और एपोप्लास्ट कैसा है? नॉन लिविंग पाथवे है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट। यस, डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। दो पॉइंट पे डिफरेंस होगा प्रेशर का, तो ज्यादा से कम प्रेशर की ओर मूवमेंट्स होगा, क्योंकि है क्या? ये डिफ्यूजन ही है। नेक्स्ट पॉइंट, the apoplast does not provide any barrier to water movements and water movement is truly mass flow। अब चूंकि यहां पर क्योंकि जो एपोप्लास्ट है वो सिर्फ नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में कुछ चीज ऐसी है ही नहीं कि उसको बैरियर बना दे, तो बहुत तेजी से वाटर का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होता है, कोई भी बैरियर देखने को नहीं मिलता है। यस, लेकिन जैसे सिम्प्लास्ट में जाओगे, अब चूंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप को वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, तो जब सेल के अंदर जाएगा तो जो फ्लो है, मास फ्लो का जो स्पीड है वो घट जाएगी। तो जो स्पीड ज्यादा फास्ट होती है वो एपोप्लास्ट में होती है, और जो स्पीड कम होती है वो सिम्प्लास्ट में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develop, the continuous stream of water is the apoplast। अब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है कि कोई मान लो कोई प्लांट है, और आप जानते हैं जब प्लांट अगर 100% वाटर एब्सॉर्ब करता है तो 98 to 99% वाटर उसका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो जब लगातार वाटर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो एक तरीके से सक्शन प्रेशर ऊपर के लिए डेवलप कर रहा है, तो इसकी वजह से मास फ्लो प्रॉपर तरीके से होता रहता है। यस, तो ये भी एक रास्ता है। तो कंटीन्यूअस स्ट्रीम बन जाती है वाटर की, जो ऊपर की ओर पुल्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो जो मास फ्लो होता है वाटर का, वाटर की दो प्रॉपर्टी होती है एडहेसिव, और दूसरी कौन सी होती है? कोहेसिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर आप देख रहे हो, कोहेसन का मतलब है एक ही तरह के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एफिनिटी,
और एडहेसिव का मतलब है ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, लेकिन दोनों के बीच में अच्छी एफिनिटी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से वाटर का जो मास फ्लो है बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। इस तरीके से हम लोगों ने एपोप्लास्ट के बारे में माय स्टूडेंट सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पाथवे है, जो कि हमारा लिविंग पाथवे है, सिम्प्लास्ट। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने यहां पर आपको सिम्प्लास्टिक रूट बताई हुई है। इसका पहला पॉइंट कहता है कि सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, दोनों एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जिसको प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसके थ्रू भी ये सेल इस सेल के थ्रू मटेरियल इससे इसमें ट्रांसफर होता है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में ये प्लाज्मोडेस्माटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स देयर साइटोप्लाज्म। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट्स हो रहा है वाटर। और अगर सेल्स के अंदर बात करें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट्स हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगी, कम होगी। वाटर हैज टू इंटर द सेल, क्योंकि वाटर को सेल्स के अंदर इंटर करना पड़ता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू hence the movement is relatively slower। इसलिए जो मूवमेंट्स है वाटर का कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। भाई अगर एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं था तो मूवमेंट फास्ट था, यहां पर बैरियर है तो मूवमेंट्स कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यस, तो मूवमेंट इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक्चुअली जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वो क्या करता है, वो अगेन डाउन कर देता है पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को। क्लियर है, चलिए भाई, जितना कम डिफरेंस होता जाएगा उतनी कम स्पीड होती जाएगी। यस, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यस, मान लो सेल है, सेल के अंदर वाटर गया तो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग भी तो इसी के अंतर्गत आ रही है। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में हम फाइनली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को भी शामिल करते हैं। We can observe cytoplasmic streaming in cells of the hydrilla leaf. Yes, hydrilla leaf में बहुत अच्छी तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इस वाटर की स्ट्रीमिंग को। The movement of chloroplast due to streaming is easily visible। और किस तरीके से एक सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, किस तरीके से स्ट्रीमिंग के थ्रू इनका मूवमेंट्स हो रहा है, वो आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे माय डियर स्टूडेंट, सारे सिम्प्लास्ट से रिलेटेड थे। और मैंने आपको बताया सिम्प्लास्ट क्या है, ये लिविंग पाथवे है। इसी पाथवे के थ्रू वाटर रूट हेयर्स के थ्रू फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंचते हैं। यस, इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को समझा, फाइनली देखा किस तरीके का वाटर का मूवमेंट्स हो रहा है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा दोनों पाथवे, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट।